हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोता के लिए आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का क्लास है क्लास 10th वालों के लिए। इसमें आज मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। आई एम चैप्टर आई हमारा एक्सरसाइज चलेगी 9.b। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको 9.a तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे। दोस्तों, आज हम चालू करेंगे 9.b। आज पूरी क्लास एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक और दोबारा बता दे रहा हूँ, जो मैं आपको किताब बना रहा हूँ डॉक्टर मनोहर की किताब बना रहा हूँ। डॉक्टर मनोहर अरे डॉक्टर मनोहर की किताब बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी कमेंट करके बता देना, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई एक ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई के बराबर है। दोस्तों, मेरे साथ उतारते रहना। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उन्नयन कोण, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन हमें दिया है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे लिए सॉल्व करना। फिगर बनाते हैं। पहले दिया है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई। पहले ऊर्ध्वाधर खंभा बनाते हैं हम। ये हमारा कोई ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसकी परछाई हमें हमने वाली ये है। उसकी परछाई ऊंचाई के बराबर, मतलब दोनों ये लाइन बराबर है, तो इसको हम एच मान लेंगे। इसको भी एच मान, ये भी एच होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक एच होगी, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, ये दोनों बराबर, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें थीटा निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो थीटा हमें निकालना है। थीटा थीटा क्या होगा दोस्तों, हम इस पर नंबर कर ले रहे हैं ए बी सी। तो हम लिखेंगे हल। पहले हल में लिखेंगे, माना खंभे की परछाई एच, माना खंभे की परछाई बराबर एच मीटर, ठीक है। हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमने मान लिया है खंभे की ऊंचाई और एच एच है, और तो इस दोनों बराबर, तो एच एच हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमें थीटा निकालना है। हमें दो चीजें दी है, तो क्या क्या रिलेशन रहेगा टेन थीटा का। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, हिंदी में ट्रायंगल ए बी सी में। इसका मतलब होता है हम ट्रायंगल एबीसी में देख रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी के हिसाब से आगे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर हमारा क्या है, ए बी बट्टे क्या होता है बी सी।
टेन थीटा और ए बट्टे बी सी। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ही है, यहाँ पर हमें थीटा निकालना है तो थीटा ऐसे रख देगा। ए बी का मान क्या है हमारा एच बट्टे एच, बी सी बराबर एच है, ए बी बराबर एच है, तो टेन थीटा बराबर एच से एच कटेगा तो क्या बचेगा वन। टेन थीटा में वन की वैल्यू क्या होती है हमारी 1045 की, तो 1045, 10 से 10 कटेगा तो थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमको ये याद करना था, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमको ये निकालना था, ये हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा था सूर्य का अंडन कोण ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः, हम लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर, हमारा क्या निकल गया है 45 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें मैं आपको किताब में दिक्कत आ रहा हूँ। ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला सही होगा। पहला ऑप्शन दिया हमें 45, 45। सेकंड ऑप्शन दिया हमें, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री। थर्ड ऑप्शन दिया हमें 60 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन दिया हमें 50 डिग्री। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 45 डिग्री। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे एकदम दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखो अब दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार लो। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखिए अब। पहला ऑप्शन सही होगा पहले वाले में। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप, मैं तो वैसे ही आंसर बता देता आपको, और आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रही है प्रश्न दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें, किसी स्तंभ के शिखर के, किसी स्तंभ के, किसी स्तंभ के शिखर के, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की, उन्नयन कोण की टेंजेंट, टेंजेंट उसकी छाया के, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर, की छाया के शीर्ष बिंदु पर, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, 3/4 है स्तंभ की ऊंचाई और छाया, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, और छाया की लंबाई में अनुपात, अनुपात है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हमें दूसरा, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई अनुपात क्या दी है। दोस्तों आपको बता दो, टेंजेंट मतलब हमारा टेन होता है, टेन होता है इसका मतलब, टेन टेन ये शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी, और इसको ये लॉन्ग फॉर्म है। ये हमारी टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। पहले हम फिगर बनाते हैं, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी, पहले हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा कोई फिगर है, इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। ये हमारा कोई थीटा है,
इसको हम मान ले रहे हैं एच, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको एक्स मान ले रहे हैं, ये हमारे एच हुआ। दोस्तों किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के सी बिंदु पर 3/4 स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात क्या करना है, एच बट्टे, तो हम देखेंगे अल ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है दोस्तों। ट्रायंगल ए सी में देखेंगे, ट्रायंगल ए सी में तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। इतना तो आप होगा याद हो दोस्तों, आपको लाल बट्टे का काम है, आप देख लिया करो। टेन थीटा साइन थीटा का क्या होता है, इतना तो आप नहीं पता आपको, पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं दोबारा बता दूँ, ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा, ये हमारा होता है सेक थीटा, ये हमारा होता है कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की इनको। वैसे इनको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कट, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा आधा बट्टे कट। कैसे, साइन थीटा और लंब बट्टे कट, ठीक है। जैसे लंब बट्टे कट कॉस थीटा आधा बट्टे कट, जैसे हमें ये टेन थीटा क्या लिखते हैं हम, लंब बट्टे आधा लंब ए बी आधा बी सी, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये लाल बट्टे का शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है। आप याद कर लेना इसको। तो टेन थीटा का मान क्या दिया हमें, 3/4, जो आपको पता चला टेंजेंट उसकी लंबाई, टेंजेंट मतलब 3/4 दिया है, 3/4 बराबर ए भी हमारा क्या है, एच बट्टे एक्स, ठीक है दोस्तों। ए बी बट्टे एच एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं नहीं, एच अनुपात, अनुपात में तो पूछा हमें 3/4, ठीक है दोस्तों। ये हमने अनुपात में लिख दिया, 3 पहले आया क्योंकि एच के बराबर 4 इधर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हुआ, हमसे ही पूछा था 3/4 किन भाई में। आई होप मैं कहता दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी स्तंभ के शिखर से कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हमने फिगर बनाया, ये हमने नीचे आधा को हमने एक्स मान लिया और लंबाई को हमने एच मान लिया था। टेन इन हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी में, हम ट्रायंगल एबीसी में इसके हिसाब से सिद्ध कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूँ बता रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल एबीसी, उसी के हिसाब से हमने सिद्ध किया। मतलब इसका मतलब ये होता है हमारा ट्रायंगल एबीसी में टेन थीटा होता है हमारा एबीसी, टेन थीटा का मान हमें दिया था टेंजेंट 3/4 में, आपको पता चला था। ए भी हमारा एच था, बी सी हमने एक्स माना था, हमने अनुपात में कर दिया, एच अनुपात एक्स बराबर 3/4, ठीक है, रेशियो में। आई होप मुझे था दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन आया, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्वेश्चन देखते हो हम, इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो आप तीसरा क्वेश्चन लिखिए तब तक, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा हमें डालते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार, 50 मीटर ऊंची एक मीनार, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, के शिखर से, के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, का अवनमन कोण, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद पाद से, बिंदु की
मीनार के पाद से, मीनार के पाद से दूरी होगी, पाद से दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, दूरी होगी। इसको हम हल करते हो, आप लिखेंगे हल। तो दोस्तों मैं फिगर बनाता हूँ। 50 मीटर ऊंची एक मीनार, मतलब कोई एक मीनार है 50 मीटर ऊंची है, तो मैं पहले मीनार बना देता हूँ। देखो मीनार है 50 मीटर ऊंची है, यहाँ से यहाँ तक 50 है। के मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, माना कि हमने ये बिंदु है, इसको हम मिला दे रहे हैं इससे, इसको इससे। बिंदु का अवनमन 30 डिग्री है, बोले 30 डिग्री दिया है हमें। बिंदु की मीनार, बिंदु की मीनार के पास से दूरी होगी, बोले हमें ये इसका मान निकालना, तो हमने इसका मान लिया x। ठीक है, इस पर नंबर निकाल देंगे a b c। तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। लेके आएंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन दिया, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे क्या होता है हमारा बी सी। थीटा की यहाँ पर क्या मान दिया हमें, थीटा ये पर दिया 30 डिग्री, बराबर ए बी का मान क्या है हमारा 50 बट्टे बी सी का मान क्या है x। 33 का मान होता है 1/3 बराबर 50 बट्टे x। कैसे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा x बराबर 50/3। दोस्तों हमसे x की वैल्यू, x का मान पूछा था जो हमने निकाल दिया है। हम लिखेंगे अतः, अतः बिंदु की मीनार से पाद, बिंदु की बिंदु की मीनार, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी बराबर 50/3 होगी, 50/3 मीटर होगी। दोस्तों मार्च तक लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके एग्जाम में आपके एक नंबर काट लेगा। ठीक है, होगी, मैं लिख देंगे आंसर 50/3। यहाँ पर भी लिखना बहुत जरूरी है मीटर। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया था 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के पास से बिंदु दीर्घ ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया था मैं 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, हमने ए बी को 50 मीटर ऊंची एक मीनार बना ली। ठीक है, के मीनार के शिखर से पृथ्वी को एक बिंदु है का अवनमन कोण 30 डिग्री है। हमने मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु ए सी माना है, उसके मिला दी 30 डिग्री अवनमन कोण बना दी हमने। बिंदु की मीनार के पास बिंदु से दूरी ज्ञात की, जिसको हमने एक्स मान लिया था। हमने रिलेशन देखा किसका है, आधार का लंब का था, तो हमने एक्स का मान निकाले 50/3 मीटर आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया आता है बिंदु की मीनार के पास से दूरी हमारी 50/3 मीटर होगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड में मिटा दे रहा हूँ उसको। आगे एकदम चौथा क्वेश्चन। आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों और टॉप करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो मैं डालूँ आपको डेली की डेली अपडेट आपको आपके पास जाते रहे, इसलिए। आगे एकदम चौथा क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर डालिए चौथा। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, आंधी के कारण, आंधी के कारण
आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर टूटकर क्षैतिज क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों मेरे साथ क्वेश्चन लिखते रहिए। कोण बनाता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो दूरी पर मिलता हो 10 मीटर दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हल। पहले क्वेश्चन को समझ लेता है। क्वेश्चन दिया मैं आंधी के कारण। दोस्तों आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो दोस्तों फिगर बनाते हैं इसका हम। कोई पेड़ है, पहले हम पेड़ बनाएंगे। इतना इतना टूट जाता है। ये हमारा कोई पेड़ है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, मतलब इतना इतना ऊपर भाग क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये इतना इतना 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इतना इतना टूट गया, ये इतना इधर गिर गया, 45 का कोण बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 10 मीटर दी है हमें, 10 मीटर की दूरी पर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम इतना इतने से इतना हम एच मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक्स मान लिया हमने। जितना ये भाग गिरा है तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये भाग तो गिरा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच प्लस एक्स नहीं लिख सकते, वो इतने इतने भाग को बिल्कुल लिख सकते हैं एच प्लस एक्स। नंबर करें ए बी सी डी, इसको यहाँ से डी। ठीक है, तो पहले हम एच की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर हमारा क्या है, ए बी बट्टे बी सी। ए बी बट्टे बी सी, थीटा की वैल्यू क्या हमारी 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ए बी हमारा क्या है एच बट्टे बी सी हमारा क्या है 10। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, इसके नीचे हम 1 मान ले, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। एच बट्टे 10 कैश उड़ा दे तो क्या आएगा हमारा, एच बराबर 10 मीटर। एच हमारा निकल के आया है 10 मीटर। दोस्तों अब इसको हम इसकी वैल्यू निकालोगी, अब इसकी इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब बट्टे कर साइन थीटा का मान होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर। लंब हमारा क्या है ए बी, बट्टे कर क्या हमारा ए सी। साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री है। ए भी हमारा क्या है जो हमने निकाला था एच 10 मीटर,
बट्टे ए सी हमारा क्या है एक्स, टेन फुट की वैल्यू होती है 1/√2 बराबर 10 प्लस अपॉन में एक्स, एक्स का मान निकाले तो क्या आएगा 10√2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल के आया है। हम निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों बी डी तो निकालनी है हमें, तो हम लिख सकते हैं ना बी डी बराबर क्या है हमारा ए बी प्लस ए डी, ये दोनों चीज तो है ए प्लस ए डी। बी डी बराबर ए बी को हमने क्या माना है एच प्लस ए डी को हमने क्या मान लिया है एक्स, क्योंकि ये एक्स है ये भी तो एक्स होगा, ये दोनों बराबर है। तो बी डी बराबर एच का मान क्या निकल के आया हमारा 10 मीटर, तो 10 प्लस एक्स का मान निकल के आया 10√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 10 ब्रैकेट में 1 प्लस √2। इसका मैसेज लिख सकते बी डी बराबर 10 ब्रैकेट में √2 प्लस 1, एक ही बात है ना। ये हमारा आंसर हुआ। अब लिख देंगे यहाँ पर मीटर। मीटर लिखना बहुत जरूरी है, आपको एकदम नंबर काट लेगा। ठीक है, अब हर बार क्वेश्चन में कहता हूँ, आप समझिए बात को मेरी को। आई होप उम्मीद करता दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आया हुआ। जो क्वेश्चन दिया था, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री अंश को कौन बनाता है? यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई थी। दोस्तों हमने एक पेड़ बनाया है जिसको हमने नाम दिया है बी डी हमने इसको नाम दिया, वो हमारा पेड़ आधे भाग से टूटा, मतलब ए पॉइंट से हमारा पेड़ टूट गया जो सी बिंदु पर इधर की सी बिंदु तक टकरा के एकदम मुड़ गया है। 45 डिग्री का कोण बनाया है। ए डी बराबर ए सी होगा, क्योंकि जो ये टूटा है वही तो भाग है ये। इस हिसाब से हमने पहले निकाल ली एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया तो बी डी पेड़ की वैल्यू निकल आई। तो दोस्तों इसके रिजल्ट लेने में स्टार्ट हो रहा है, मिटा रहा हूँ इसको हम। ठीक है, आगे देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझना है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी दोस्तों, प्लीज लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन उतारो दोस्तों, लिखो क्वेश्चन नंबर 5वां। एक झंडे के लट्टे के पाद से एक झंडे के लट्टे के पाद से लट्टे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। एक बिंदु ए है। ठीक है दोस्तों, यदि पी ए बी बराबर 60, यदि ट्रायंगल पी ए बी बराबर 60 दिया हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अब पूछा है दोस्तों, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ तथा आप क्वेश्चन लिखिए, मैं साइड हो रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो तब तक आप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फिगर बनाते इसका हम। एक झंडे के लट्टे के पास से कोई झंडा है हमारा, मतलब ये हमारा झंडा है। झंडे के लट्टे के पास से 50 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ये है, मतलब कि ये हमारा कोई 50 मीटर दूर, ये हमारा कोई 50 मीटर है, बिंदु ए है ये हमारा। यहाँ पर बिंदु ए से 60, मतलब पी ए बी बराबर 60 डिग्री दिया है हमें, तो मतलब कि ये हमारा 60 एंगल है पी ए बी। ठीक है, झंडे की ऊंचाई क्या थी हमने इसको एच मान लिया है।
आप रिलेशन तो देख ही लोगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए पी ए बी में, पी ए बी में, ठीक है दोस्तों। रिलेशन तो आपको पता ही होगा, टेन थीटा लगेगा विलंब बट्टे का आधार का, पी वी बट्टे ए बी, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो टेन 60, पी वी का मान क्या हमारा एच बट्टे ए बी क्या हमारा 50, टेन 60 का मान होता है √3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एच बट्टे 50, एच और क्या निकल गया है हमारा 50 √3 मीटर। दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों यही हमारा आंसर है, समझ में आया होगा आपको। आए एकदम छठवां क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों। आए देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन लिखिए, हो क्वेश्चन नंबर डालिए छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां, छठवां हमारा समुद्र के किनारे स्थित, समुद्र के किनारे स्थित समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, किसी पहाड़ी से देखने पर किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, जो पहाड़ी की ओर जा रही है और जा रही है, जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 का है, और अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, कुल लगा समय होगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है छठवां, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री है, 4 मिनट पश्चात उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल समय कितना लगा होगा, मतलब 4 मिनट के बाद जो समय लगा हो किनारे तक पहुंचने में, तो कितनी देर का लगा होगा वो बताना है। दोस्तों उतारी क्वेश्चन तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका फिगर, पहले फिगर बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, कोई समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है,
मतलब ये हमारा कोई पहाड़ है, ये कोई नाव है जो पहाड़ी की ओर जा रही है। अब नमक और 30 डिग्री बनाया इसने, इसका नमक और हमें 30 डिग्री है, ठीक है। 4 मिनट पश्चात, मतलब 4 मिनट यहाँ तक आए हैं, मतलब 60 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। उसी किनारे तक पहुंचने में मतलब एक्स का निकलना, हमें एक्स मान लिया इसको हमने, ये हमारा 4 मिनट है, ठीक है। ये हम मान ले रहे हैं एच मीटर, इसकी लंबाई तो दी नहीं हमें, नहीं दी, ठीक है। तो इसको मान ले रहे ए बी सी डी। तो पहले देखेंगे हम बड़े वाले टर्म में ए बी डी में, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे हल पहले तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो बड़े वाले टर्म में देखेंगे हम, तो tan 30 मान लगेंगे, थीटा tan थीटा बराबर क्या है हमारा ए बी बट्टे क्या आएगा बी डी। थीटा के लिए क्या है बड़े वाले सूत्र में 30 दोस्तों, 30 डिग्री। तो tan 30 अंश बराबर ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा एच बट्टे बी डी की वैल्यू क्या हमारी 4 प्लस एक्स होगी। यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस एक्स, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 4 प्लस एक्स, tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 बराबर एच अपॉन में 4 प्लस एक्स। यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √3, एच बराबर 4 प्लस एक्स। एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस एक्स, ये √3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चलाएगा तो क्या आएगा नीचे √3। इसको नंबर मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली √3, एच बराबर 4 प्लस एक्स अपॉन में √3, हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे छोटा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में क्या है ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है दोस्तों। छोटा त्रिभुज देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो इसमें 60 थीटा हमारा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो tan 60 बराबर ए बी हमारा क्या है एच बट्टे बी सी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स। tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों √3/1 बराबर एच बट्टे एक्स। यहाँ से एक्स एच का मान निकालें तो क्या आएगा हमारा एच बराबर क्या निकल जाएगा √3 एक्स। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों ये भी एच के मान, ये भी एच के बराबर ए वन, ये भी एच के बराबर ए वन, तो दोनों को बराबर लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे √3 एक्स बराबर 4 प्लस एक्स अपॉन में √3 अपॉन में नीचे वन मान लेंगे, कैच छोड़ा देंगे तो √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 से 3 करेंगे तो 3x होगा बराबर क्या बचेगा हमारा 4 प्लस एक्स, इधर x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स बराबर 4, 3x से x घटाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर x बराबर 2, तो हम लिख देंगे 2 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो हमारी क्या है उसे किनारे तक पहुंचने में कुल समय लगेगा हमारा लगेगा 2 मिनट। मैं लिख दे रहा हूं अतः किनारे तक पहुंचने में, किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर 2 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन दिए थे समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की उसी वो जा रही है और 9:30 4 मिनट उसका 9:60 हो जाता है, तो उससे पहुंचने में कितना समय लगेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया आता है, और किनारे तक पहुंचने में उसे 4 मिनट लगे, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप साइड में स्क्रीनशॉट मान उतार लो, मैं आपको फिर बता दूं उसको स्क्रीनशॉट मान लिया हो। आई होप समझ में भी आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों प्लीज। आगे देखते हैं हम, इसको मैं डाल रहा हूँ।
आगे देखेंगे हम दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दिया हमें, सातवां क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न नामित डोरी को दोस्तों प्रश्न सातवां, एक 80 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर सड़क के दोनों ओर सामने आमने सामने समान, आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से उसे खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात की, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है और इसको हम लिखते हैं। पता क्वेश्चन तारीख तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप फिगर बनाते हो, इसको हम फिर हम समझेंगे। मैं पहले फिगर बना ले रहा हूँ। दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और h की वैल्यू निकालनी है, जो h है हमारी, ये दोनों बराबर है तो h हम इसको मान लेंगे। तो ये हमारी 80 मीटर है, इधर से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 80 मीटर है, तो ये हमारी 80 माइनस एक्स नहीं बचेगी, तो ये पूरी 80 है, इधर हमने x मान लिया तो 80 माइनस एक्स बचेगी हमारी, इसको p मान लेने, a b c d। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हुए हैं, जो दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर से उन्नयन को 30 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई h, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए x। ठीक है, पहले हम जो सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल डी, ट्रायंगल सी पी डी, एंगल सीपीडी में, ठीक है। तो tan 60 tan थीटा बराबर हमारा क्या होगा, सी डी बट्टे सीपी, सी डी बट्टे सीपी। थीटा की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 60 डिग्री,
तो टेन 60 सी डी हमारा क्या है एच बट्टे सी पी हमारा क्या है एक्स। टेन 60 का मान होता है हमारा अंडर 3/1 बराबर एच बट्टे एक्स। एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर 3 एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमारी एच की वैल्यू ये वाली निकली √3 बराबर एक्स। अब पहले वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे ए पी बी को, ट्रायंगल ए पी बी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी टेन थीटा लगेगा, तो टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे पी बी। थीटा की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 30 डिग्री। ए बी का मान क्या हमारा एच बट्टे पी बी का मान क्या है हमारा 80 माइनस एक्स। टेन 30 बराबर 1/√3 बराबर एच बट्टे 80 माइनस एक्स। यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस एक्स बट्टे √3। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, लेके आएंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये भी एच के बराबर है, ये भी एच के बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ से लिखना चालू कर दे रहा हूँ। √3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3। बंड मान के केचुड़ा कर दे तो क्या आएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या होगा हमारा 4x बराबर 80। तो x बराबर क्या होगा हमारा 80/4, तो 20 बार। तो x का मान निकल के आया हमारा 20। ठीक है, x का मान जो निकल के आया हमारा 20 है। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण नंबर 1, h बराबर √3x, h बराबर √3x। तो h बराबर √3 इंटू एक्स का मान क्या हमारा 20। तो क्या हो जाएगा h बराबर 20/√3। तो लिखेंगे हम अतः दोस्तों खंभों की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर हमारी क्या निकल के आई है 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। और लिखेंगे दूसरी चीज क्या पूछिए, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी क्या निकल के आई हमारी x बराबर 20 मीटर। तो 20 मीटर। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जो दोनों चीज पूछी थी मैंने दोनों चीज बता दी आपको। आगे देखते हैं, मैं 8वां क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मारो। 8वां देखेंगे अब हम। आठवां क्वेश्चन डालिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन दोस्तों बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें फिगर दिया है तो मैं सीधे सीधे फिगर बना रहा हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा कोई टावर है, ठीक है। इसमें फिगर दिया है, वो पहले फिगर बनाता हूँ मैं आपको, फिगर बना ले रहा हूँ। दोस्तों जिसमें फिगर दिया होता है मैं उसको क्वेश्चन को नहीं लिखता, क्योंकि फिगर तो दिया होता है। मैं आपको बस क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाना सीख जाओ, इसलिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फिगर दिया इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं आपके लिए। क्वेश्चन दिया, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर हाउस उद्धित खड़ा है, हमारा ए भी हमारा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दो तट के एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर के अंदर 60 डिग्री है। इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु 30 अंश का डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें टावर की ऊंचाई मतलब h ज्ञात करनी है और ये x ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो आगे लिखिए दोस्तों, लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे हल 8वां। ठीक है, आगे तक फिगर समझिए, उतारिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों एक चीज देखिए आपने, ये बी डी हमारे कितनी होगी, 20 प्लस एक्स होगी, क्योंकि ये 20 है, इतना इतना ये एक्स है, तो हमारे दोनों बराबर प्लस 20 एक्स। पहले हम देखेंगे बड़े वाले तरफ में, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, नहीं ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या, इन टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी, टेन थीटा बराबर टेन थीटा और ए बी बट्टे बी डी। थीटा की वैल्यू क्या दी हमें यहाँ पर, थीटा की वैल्यू दी 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या हमारा एच बट्टे बी डी का मान क्या है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स है। ठीक है, टेन थीटा वाला क्या दिया हमें 20 प्लस एक्स, तो यार टेन थीटा का क्या मान होता है हमारा 1/√3 बराबर एच बट्टे 20 प्लस एक्स। आप कैच गुणा कर देंगे तो क्या होगा, √3 एच बराबर 20 प्लस एक्स, √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एच बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, एच का मान निकल गया है जो हम उसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे देखेंगे ट्रायंगल छोटे वाले में ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा ए बी बट्टे बी सी, थीटा की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर टेन 60 बराबर ए बी क्या हमारा एच बट्टे बी सी का मान एक्स, टेन 60 का मान होता है √3 बट्टे 1 बराबर एच बट्टे एक्स। कैसे बड़ा होता है तो एच बराबर क्या निकल के आएगा √3 एक्स। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ए बी एच के बराबर, ए बी एच के बराबर तो लिख सकते हैं हम n√3 एक्स बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन में √3, तो √3 का √3 में करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, एक्स प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा 3x माइनस एक्स बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 होगा या नहीं होगा, तो x का मान निकल के आया हमारा 10। तो हम लिख देंगे x का मान हमें समीकरण नंबर 2 पर रखने पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्यों रख रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से h का मान निकल आएगा। ये तो हमने चौड़ाई ज्ञात कर ली है, ये हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो h क्या है हमारा समीकरण नंबर 2 3 इंटू एक्स, तो h बराबर √3 इंटू एक्स का मान क्या है 10, तो h बराबर 10 √3। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं मीटर, मीटर लिखना बहुत जरूरी है, मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, आंसर ये हम आंसर लिख देंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आज वीडियो बनती है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों, समझ में तो आएगा होगा। आगे देखेंगे हम 9वां क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन आ रही है प्रश्न नंबर 9वां, हल 9वां, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन में आंसर नहीं है, इसलिए इसमें मैं इसका क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें फिगर दिया है पहले से ही। ठीक है, इसलिए ये हमें दिया है 30
एक और, ये मैं दिया 60, ये यहाँ पर दिया 1.2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, और इसको हम उतारते हैं तथा आप फिगर उतारिए। तो क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन फिगर उसका फिगर दिया हमें। ये हमारा 30 से 60 है, 88.2 मीटर है। ठीक है, पी डी डी इसको मान ले रहे हैं सी ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं दोस्तों, ये पी डी है, पी डी बराबर क्या हमारा 88.2 दिया है, 88.2 माइनस 1.2 कर देंगे, क्योंकि जो पीडी निकलेगा ना यहाँ तक है ना 88.2, आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो यहाँ तक दिया है 88.2, माइनस करेंगे तो पीडी बराबर क्या निकलेगा हमारा, पीडी बराबर निकल के आएगा 27 मीटर। ठीक है, पीडी का मान जो निकल के आया वो हमारा 27 मीटर निकल के आया है। तो छोटे अंतर में देखेंगे ट्रायंगल पीडीसी में, तो लिखेंगे ट्रायंगल पीडीसी में, पीडीसी में तो टेन थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू लिख देना मैं सीधे सीधे 30 टन बराबर क्या दिया है 88.2 अपॉन नहीं 87 होगा ना बटे सी डी। ठीक है, तो 10 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 87 बट्टे सी डी। कैची गुणा कर देंगे तो सी डी का मान क्या निकल के आएगा हमारा 87/3। ठीक है दोस्तों, सी डी का जो मान निकल के आया वो 87/3 मीटर निकल के आया है, मीटर। आगे देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, छोटे त्रिभुज में देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में क्या देखेंगे 10 60 दिया हमें 60 बराबर क्या होगा हमारा, ये भी 87 होगा 87 बट्टे बीसी। तो बीसी का 10 इसका मान क्या होगा 30 का 3 बट्टे 1 बराबर 87 बट्टे बीसी। बीसी का मान क्या निकल के आएगा हमारा, बीसी बराबर निकल के आएगा 87 बट्टे √3 मीटर। समय दोस्तों मैंने एक लाइन कम कर दिया आपको समझ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सी डी है, सी डी बराबर हमारी होगी, तो सी डी बराबर क्या है बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी। सी डी का मान क्या निकल के आया हमारा, सी डी का मान 87/3 सी डी का मान जो है 87/3 बराबर बी सी का मान है हमारा 87/3 प्लस बी डी हमें निकालना है, प्लस बी डी हमें निकालना है, बी डी हमें निकालना है। तो बी डी को हम इधर एक तरफ 75 कर देंगे, इसको हम इधर बने, तो क्या होगा 87/3 माइनस 87/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 87/3, 87 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा बी डी बराबर 87 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1/√3। तो बी डी बराबर क्या होगा हमारा 87/3 ऊपर निकला है तो क्या होगा नीचे गुणा करते हैं तो क्या एलसीएम लेंगे तो 87 × 2/√3 हो जाएगा, नहीं होगा 87/3 में करें 3 आएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 87 × √2 × √3/√3 × √3, क्योंकि हल्का अपर में कर दिया नीचे नीचे, तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर 87 × 2 × √3 अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 से 87 बार कितनी आएगा 29 बार, 3 से 87 बार गए 29 बार, तो क्या होगा दोस्तों 29 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा बी डी बराबर 29 × 2 × √3 बचेगा, नहीं बचेगा 29 × 2 × √3, तो क्या होगा हमारा बी डी बराबर 9 दूनी 18 है, 1 2 3 4 और 1 58 √3, तो इसका लिख देंगे मीटर।
हमसे जो पूछा था वो वीडी बराबर निकल के आया हमारा 58√3 मीटर। आई होप मुझे था दोस्तों 9वां क्वेश्चन समझ हुआ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं साइड हो रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का 10वां। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन दिया है, एक सीधा, मैं आपको क्वेश्चन मैं सीधे जगह बना रहा हूँ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। कोई एक मीनार है, ठीक है, सीधा राजमार्ग एक पार तक मीनार जाता है। एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है कि मीनार के पार की ओर एक सामान चलते से चलता 6 सेकंड में कार का अवनमन कोण 30 डिग्री रहता है। मतलब यह कोई बंदा, कार चल रही है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है, जो पहले था वो 6 सेकंड से पहले, मतलब ये माना मान लिया 6 सेकंड, 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड दिया, ठीक है। ये हमारा 30 अंश का अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पहुंचने तक कार द्वारा लगा दिया गया समय क्या होगा। मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। मैंने एक्स को एक्स मान लिया है, ये दोनों पूरे को प्लस कर देंगे तो क्या है हमारे यहाँ से यहाँ तक। तो हम नंबरिंग कर देंगे ए बी सी डी, सी आपने, इसको हम एच मान लेंगे मीनार की ऊंचाई को, ठीक है दोस्तों। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज देखेंगे, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में, ठीक है दोस्तों। तो ट्रायंगल एबीडी में देख रहे हैं, तो टेन थीटा मान लगेगा, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी होगा हमारा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में 30, ए बी का मान क्या है हमारा, एच बट्टे बी डी क्या है 6 प्लस एक्स, 30 का मान 1/√3 बराबर एच प्लस अपॉन में 6 प्लस एक्स। एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा √3 एच बराबर 6 प्लस एक्स। एच का मान निकालेंगे तो 6 प्लस एक्स बट्टे √3, इसको मान ले समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब छोटे वाले त्रिभुज देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में यहाँ से भी एच का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा 10 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे क्या होगा बीसी। 60 का क्या मान होता है हमारा 10 60 का √3/1 बराबर ए बी क्या है एच बट्टे बीसी का मान क्या है एक्स। एक्स एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा √3 एक्स। इसका समीकरण नंबर 2, तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो दोनों h का मान बराबर है तो क्या लिख देंगे √3 x बराबर 6 प्लस x अपॉन में √3 वन अपन क्या चीज कर दें तो √3 बने तो 3 आएगा, 3x बराबर 6 प्लस x, 3x माइनस x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, x बराबर 6, 3x में 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, ठीक है दोस्तों। x का मान निकल गया है हमारा 3 जो हमें चाहिए थे, तो हम लिख देंगे x बराबर 3 मीटर। x बराबर मान निकल गया है 3 मीटर, जो हमें दोस्तों चाहिए था 3 मीटर नहीं होगा क्योंकि सेकंड में यहाँ पर तो सेकंड हो गए, सेकंड मान लिखेंगे 3 सेकंड में, 3 सेकंड। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 10वां क्वेश्चन समझ में आया हुआ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था एक्स आएगा, तो दोस्तों 9.a मैंने पिछली वीडियो में खत्म करा दी थी, अब ये 9.b आज हमने खत्म कर दिया। तो अगला कौन सा चैप्टर चालू करना है दोस्तों कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं अपने हिसाब से चालू कर दूँ, वो हिसाब से पढ़ते रहना। और मैं कहता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कर बताना। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।